चार चीजें स्त्री पुरुषों के लिए अमृत से बढ़कर है। ये चार चीजें क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं, इसकी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद कुछ और ऐसे तरीका, आसान तरीका बताएंगे जिसे आप अपना करके अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो गाय का घी। दोस्तों, गाय के घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3, 9 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, है चना। चना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम व प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है। ये अगली चीज़ है दोस्तों, है बादाम। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद है दोस्तों दूध। दूध को सुपर फूड कहा जाता है। दूध आप लोग सब जानते हैं सुपर फूड है, लेकिन ये आपके घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। पैकेट का दूध अगर आप खाते हैं तो आज के बाद छोड़ दीजिए। अगर हम पैकेट के दूध की सच्चाई बताएंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जानिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, दूध में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये चार चीजें आपने देखा। इस चारों चीज़ों में सभी प्रकार के पोषक तत्व, गुण धर्म पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। तो चलिए, इन चारों चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है और फिर जानेंगे उसके बाद वो तरीका क्या है जिन तरीकों से आप अपने शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए गाय का घी 100 ग्राम। गाय का घी 100 ग्राम, और इसी 100 ग्राम के घी में आपको क्या करना है, 100 ग्राम के घी में आपको दोस्तों, आपको भुना हुआ चना लेना है, बादाम लेना है, धागे वाली मिश्री लेना है। तो बादाम को आप घर पे भून लीजिए। तो गाय का घी 100 ग्राम, भुना हुआ चना आपको 100 ग्राम चाहिए, बादाम 100 ग्राम चाहिए, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपका है, पहले उसी में आप चना को भून लीजिए, बादाम को भून लीजिए, और जो बचता है फिर उसी में सब मिला करके आपको दोस्तों, इन चारों चीज़ों का आपको लड्डू बनाना है। ये मीठा लड्डू हो गया। दोस्तों, ये जो धागे वाले मिश्र है, इसके स्थान पर आप देसी गुड़ भी ले सकते हैं। तो देसी गुड़ भी ले सकते हैं। इसे बना करके, ऐसे लड्डू बना करके, एक लड्डू आपको दूध के साथ लेना है। एक लड्डू दूध के साथ आप सुबह शाम लीजिए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर को शक्ति मिलती है। हाँ, खास ध्यान रखें दोस्तों, ये लड्डू जब आप सेवन करें, अगर ये ठंडी के समय में लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ठंडी का सबसे उचित समय है 4-5 महीने, जब ठंडी का मौसम हो, तो दोस्तों इस लड्डू का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। बस इतना ध्यान देना है, जितने दिन तक आप इस लड्डू का सेवन करेंगे, उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो गई, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान ही क्यों ना हो, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए।
ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तब ये बीमारियां होती हैं। इनका सेवन आपको नहीं करना है जितने दिन तक आपको ये लड्डू का सेवन आप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों रात का खाना आप जल्दी खाइए, हो सके तो सूर्य डूबने डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाते तो ऐसे भी कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद पाचन तंत्र स्लो हो जाता है तो जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं तो गैस एसिडिटी बनेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लें, तो यह खाना सोते समय में आराम से पच जाएगा और आपको अच्छी सी नींद आएगी और आपकी नींद दोस्तों सुबह 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद हो सके तो दोस्तों अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, खेल कूद करिए, जो आपको पसंद है कोई भी एक एक्टिविटीज तरीका आप अपना लीजिए। रोज डेली 2 घंटे देखिए किस तरह से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लेना था? रोज एक-एक लड्डू आपको लेना है। रोज सुबह 1 लड्डू लीजिए या शाम को भी आप ले सकते हैं। 1 लड्डू शाम को रात में सोते समय आप ले सकते हैं या तो सुबह ही ले सकते हैं। दूसरा इसमें तरीका जो हमने बताया वो है गाजर। दोस्तों गर्मी के समय में गाजर मार्केट में आ जाती है तो जब गाजर का सीज़न हो, गाजर और चुकंदर का 1 गिलास जूस हमें रोज लेना चाहिए। दोस्तों गाजर जो है विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है, चुकंदर आयरन का खजाना है। तो आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और 50 ग्राम चुकंदर। दोस्तों चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस एसिडिटी को बढ़ा देगा, डायरिया, डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए चुकंदर 50 ही ग्राम लेना है। तो इसका जूस निकाल कर के दिन में 1 गिलास रोज़ पीजिए। दिन में 1 गिलास बस याद रखना, जब जूस पीना, जूस पीने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक ये जूस सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए, इसे आपको रोज़ अपनाना है। तो आपके शरीर में कभी ना तो खून की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की और ना विटामिन ए की कमी होगी। और इन तीनों चीज़ों की कमी से जो बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ आपको नहीं होगी। इन कमी की बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसके अलावा इस चुकंदर और प्रोटीन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों से आपकी सुरक्षा करेंगे। अब दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत लग रही है तो आप रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला दोस्तों आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। तो 1 चम्मच त्रिफला का आप दोस्तों चूरन ले सकते हैं रात में सोते समय, उसी दूध के साथ जो लड्डू के साथ ले रहे हैं या दोस्तों इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसको सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।